अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ? एक्चुअली हमें 10 बजे से पहले वहां पहुंचना है। ड्राइवर ने लेट नाइट इन्फॉर्म किया कि वो आ नहीं सकता, इसलिए मैं खुद आ गया। चले? आइए। मुझे लग रहा था कि मैं अकेला ही बोर हो रहा हूं, लेकिन आपको तो बोरियत के मारे नींद आने लगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई। मैं भी सारी रात जागता रहा हूं। अजीब अजीब बातें सोच रहा था। आप क्यों जाग रही थी? मैं अजीब बातें नहीं सोचती। नहीं, मैं भी अजीब बातें नहीं सोचता था पहले। पिछले कुछ दिनों से सोचने लगा हूं, नहीं क्यों। हम कितनी देर में पहुंचेंगे? अभी थोड़ा वक्त लगेगा। आप चाहें तो कुछ देर सो सकती हैं। नहीं, मैं ठीक। भरोसा कर सकती हैं आप। मेरा मतलब है, अगर आप भरोसा करना चाहें तो बता सकती हैं कि आप परेशान क्यों हैं। मैं परेशान नहीं। मुझे ऐसा लगा था कि आप परेशान हैं। वैसे अगर आप मेरे सवाल करने से परेशान हुई हैं तो सॉरी। नहीं, मैं परेशान नहीं। बेटा आगे खोल। बेटा कुछ बेटा मेरा बच्चा मार दिया मेरे बच्चे को। आप चले सामान आगे के खोल सामान। चले मिसेस मैं क्या करूं? कुछ नहीं होगा। आप आए ना, आप चलिए मेरे साथ। मेरा बच्चा कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। अभी बैठो था। आप साथ हैं, आप साथ हैं। आ जाए साथ, बैठ कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। साथ बैठो जल्दी। कुछ
कुछ नहीं होगा इसे, आप फिक्र न करें, कुछ नहीं होगा इसे। इसका खून बहुत बह रहा है। आप प्लीज परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। सामन, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, कुछ भी नहीं होगा। आप प्लीज परेशान ना हो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। सामन, अम्मा पुकार रही थी। जहाँ से खून निकल रहा है वहां पर कपड़ा रखे, वहां पर कपड़ा रखे, बस पहुंच जाए। खून बंद नहीं हो रहा। अब यूं नजरें चुराने से क्या फायदा? मेरी बाकिरदार बाहया बेटी पर तोहमत लगाते हुए तो तुम्हें ख्याल नहीं आया? क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी ना? अपने ही सर में धूल उड़ाई ना? मेरी बेटी तो इत्मीनान से अपने घर में बैठी है। खैर, मुझे ये बताओ, क्या सोचा है तुमने? सारा से बात हुई? बारात लेकर आएगा या यूं ही अय्याशी होती रहेगी सारी उम्र? बाबा, मैंने कोई तोहमत नहीं लगाई, मैंने वही बताया जो मैंने देखा। मेरी नीयत साफ थी, वरना ये बात इस तरह वहां खत्म नहीं होती। क्या कहना चाह रही हो तुम? मेरी बेटी भी वही हरकतें करती फिर रही है जो तुम्हारी बेटी कर रही है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, कोई मुकाबला नहीं है। और आइंदा अगर मेरी बेटी पर तोहमत लगाई ना, तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी नेक परवीन बेटी का वो हशर करूंगी कि याद रखोगी, समझी? ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, दुरैया मेरी बेटी जैसी नहीं बल्कि मेरी अपनी बेटी है, इसलिए मुझे इसकी इतनी फिक्र है। अच्छा बस, मेरी बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। तुम तो अपनी बेटी से पूछो वो किस लड़के के साथ खाने खाती फिर रही है। तुम अपनी बेटी संभालो, मैं अपनी बेटी को देख लूंगी। मैं उससे नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि दुरैया ने आपसे झूठ यही कहकर गई थी ना कि नौची के साथ खाने पर गई है, लेकिन आप तो अच्छी तरह जानती हैं नौची तो कराची में है ही नहीं। इसका मतलब है दुरैया ने आपसे झूठ बोला, ना वो खाने पर गई थी और ना ही उसने सारा को देखा। और ये बात मैं उस वक्त भी कह सकती थी, लेकिन दुरैया मेरी बेटी है और बेटियों का पर्दा रखा जाता है, और हर खानदानी और इज्जतदार लोग ऐसे ही करते हैं। ये एक थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए काफी होगा। अब अगर मेरी बेटी के बारे में कोई लफ्ज़ भी मुंह से निकाला ना, तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को उठा के ना गली में फेंक दूंगी 5 मिनट के अंदर अंदर, समेत इस काट कबाड़ के, समझी? आपको पप्पू ने कुछ कहा? बिना बिना किसी का नाम क्यों ले लेती हो? वो बेचारी तो बस यूं ही। झूठ बोल रही हैं आप, है ना? सुबह मिली थी वो मुझे, बोला है मैंने उन्हें कि ये जॉब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और पप्पू के अलावा कौन आपके दिमाग में ये बातें डाल सकता है, बताएं मुझे। और हमें क्यों बेकार की बातों में दिल जलाती हैं आप अपना? सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है तुमने उनसे बदतमीजी की। मैं तो समझ रही थी खुद ही वो मुझसे ये सारी बातें कर रही। बेटा ये हरकतें बंद करो, क्यों इस तरह लोगों को तो मौका दे रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी अम्मी? मैं क्यों बदतमीजी करूंगी उनसे? मेरी जॉब की जरूरत इस घर को है। अगर चंद पैसे इस घर में आ जाएंगे तो क्या बुराई है? बातें बनाने वाले जरूरत के वक्त में कितना काम आते हैं, बात आप भी जानते हैं।
मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? कोई खतरे की बात तो नहीं? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जरा सी चोट है, जल्द ठीक हो जाएगा। पट्टी कर दी है मैंने। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, सब कुछ अचानक हुआ। खुदा का शुक्र है कोई गहरी चोट नहीं आई। बात जब तक डॉक्टर कहें आप पट्टी चेंज करवा दीजिएगा। बल्कि एक काम करें, आप ये पैसे आप रख लीजिए। नहीं नहीं साहब जी, आप प्लीज ये रख लें। बल्कि काम करें, ये मेरा कार्ड भी रख लें। आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो मुझे एक फोन कर दीजिएगा, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। साहब जी आप सही टाइम पर मेरे बच्चे को ले आए और उसकी जान बच ली। मैं सारी उम्र आपको दुआएं दूंगी। अल्लाह पाक आपकी जोड़ी सलामत रखे। सर यहाँ क्यों रुक गई? तो मैंने नाश्ता नहीं किया था। लेकिन सर हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। मैंने मीटिंग कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं। खैर आप प्रोजेक्ट हेड होने की हैसियत से मुझसे पूछ भी सकती हैं, लेकिन इस सब के बाद आपको पूछना नहीं चाहिए। प्लीज आइए। मैं उससे नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि दुरैया ने आपसे झूठ यही कहकर गई थी ना कि नौची के साथ खाने पर गई है। लेकिन आप तो अच्छी तरह जानती हैं नौची तो कराची में है ही नहीं। इसका मतलब है दुरैया ने आपसे झूठ बोला। ना वो खाने पर गई थी और ना ही उसने सारा को देखा। और ये बात मैं उस वक्त भी कह सकती थी, लेकिन दुरैया मेरी बेटी है और बेटियों का पर्दा रखा जाता है। हर खानदानी और इज्जतदार लोग ऐसे ही करते हैं। कहाँ जा रही हो? बता कर आई हूँ बाहर आपको। झूठ बोल रही हो तुम, सच सच बताओ कहाँ जा रही हो? आपको पहले किसी बात पे यकीन है मेरी जो अब आएगा, और हम अब बस करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अब। क्या मतलब? मतलब कि आपको खुश करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है मेरे लिए। बता कर आई हूँ कि मुश्किल की तरफ जा रही हूँ। ना जाओ ठीक है, नहीं जाती, लेकिन जब खाला जान पूछेंगी ना जिनके सामने मैं इजाज़त लेकर आई हूँ कि क्यों नहीं जा रही, तो उनको असल वजह बता दी कि मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा।
सॉरी, आप भी सोच रही होंगी कि मैं आपको कैसी जगह पर ले आया हूं, लेकिन ट्रस्ट मी, इस एरिया में जो जायका यहां मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, बल्कि काफी अच्छी अच्छी जगहों पर भी नहीं मिलता। सर मैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे तो नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि खाने का जो जायका है ना, वो उसका ताल्लुक जगह से नहीं है। ये भी ठीक है। क्या खाएंगे आप? मैं एक्चुअली, मेरी अम्मी ने मुझे आज नाश्ता बना कर दिया है, वो मुझे देती है साथ ले जाने के लिए। आप बस मेरे लिए चाय ऑर्डर कर दें। ओके, बात सुनिएगा। जी सर। बस 2 चाय ले आए। आपको तो भूख लगी थी ना, नाश्ता नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं नाश्ता कर लूंगा अगर आप शेयर कर लेंगी तो। ओह हाँ, नहीं क्यों नहीं सर, बिल्कुल आप खाएं। मुझे लगा आप क्या घर का बना हुआ नाश्ता सुबह बना था ना। सही कहा था आपने, जायके का ताल्लुक जगह से नहीं होता। हाथ से होता और प्यार से। जी मेरा मतलब है बहुत अरसे के बाद माँ के हाथ का बना हुआ कुछ खा रहा हूं। एहसास हो रहा है कि माँ के हाथ के जैसा जायका कहीं और नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल मेरी माँ के हाथ के जायके जैसा है। आपकी अम्मी साइनस का कैंसर हुआ था। इस दुनिया में नहीं। I'm sorry। सर आप ये प्लीज खाएं ना। नहीं, मैं इतना ज्यादा नहीं खा सकूंगा। आप I'll just take some of it। चाय भी आती है, मैं देती हूँ। ये ले सर, चाय पी। Thank you, thank you। क्या कहना चाह रही हो तुम? मेरी बेटी भी वही हरकतें करती फिर रही है जो तुम्हारी बेटी कर रही है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, कोई मुकाबला नहीं है। और आइंदा अगर मेरी बेटी पर तोहमत लगाई ना, तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी नेक परवीन बेटी का वो हशर करूंगी कि याद रखोगी, समझी? तुम तो अपनी बेटी से पूछो वो किस लड़के के साथ खाने खाती फिर रही है। मैं उससे नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि दुरैया ने आपसे झूठ बोला। यही कहकर गई थी ना कि नौची के साथ खाने पर गई है। नौची तो कराची में है ही नहीं। इसका मतलब है दुरैया ने आपसे झूठ बोला। ना वो खाने पर गई थी और ना ही उसने सारा को देखा। और ये बात मैं उस वक्त भी कह सकती थी, लेकिन दुरैया मेरी बेटी है और बेटियों का पर्दा रखा जाता है। और हर खानदानी और इज्जतदार लोग ऐसे ही करते हैं। ये एक थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए काफ़ी होगा। अब अगर मेरी बेटी के बारे में कोई लफ्ज़ भी मुंह से निकाला ना, तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को उठा के ना गली में फेंक दूंगी 5 मिनट के अंदर अंदर, समेत इस काट कबाड़ के, समझी?
पता नहीं मेरे माँ बाप ने भी मुझे क्यों नहीं पढ़ाया लिखाया। थोड़ा पढ़ा लिखा देते अच्छे से, हुनर होता तो मैं भी कुछ कर लेती। ये कहाँ से सोच आई है अचानक? हाँ, नहीं बस ऐसी सोच आ रही थी कि कुछ पढ़ी लिखी होती तो तुम्हारे अब्बा का हाथ बटा देती। कितनी महंगाई हो गई है, सारा बोझ तुम पर पड़ गया है, सब कुछ तुम्हें करना पड़ता। तो ये सब मैं कैसे कर रही हूँ? आपकी सपोर्ट की वजह से। अगर वो ना होती तो मैं भी कुछ ना कर पाती अम्मी। मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। ये रो क्यों रही हैं आप? वैसे ही। तो रोने की क्या बात है अम्मी? अच्छा मुझे बताएं, आप कुछ करना चाहती हैं ना मेरे लिए? तो बस आप खुश रहा करें। आप खुश रहेंगी ना तो मुझे लगेगा कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश है। बोलो बेटा। खाला जान वो मैं नौशी को घर नहीं बुला सकती। क्यों नहीं बुला सकती? तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, लड़ाई नहीं हुई। वो उसके ना शौहर का ज्यादा मिलना मिलाना नहीं है लोगों से, और ना उसको पसंद है कि नौशी आए जाए। ये क्या बात हुई? वो हमारे ही घर आ रही है ना बेटा, और फिर अकेले तो नहीं आएगी, अपने शौहर के साथ आएगी ना। यही तो मसला है खाला जान। उसका जो शौहर है ना, उसकी बहुत अजीब सी आदत है, फजूल उसको रोकता टोकता है हर चीज से। ऐसा नहीं कि मैंने नौशी को फोन नहीं किया था, मैंने किया था, मैंने पूछा था उससे, पर उसने माजरत कर ली, कहा कि वो नहीं आ सकेगी। अच्छा, तो फिर उस दिन उसके शौहर ने उसे अकेले तुम्हारे साथ क्यों जाने दिया? पाँच छह घंटे तुम दोनों बाहर थी ना, उस वक्त उसके शौहर का एतराज नहीं हुआ? नहीं, मतलब हाँ, हुआ। असल में ना उस दिन खाला नौशी अपने किसी रिश्तेदार के पास गई थी, तो देखे ना उसने बेचारी को वहां भी जलील करवा दिया, उसके साथ गया ही नहीं, इसलिए मजबूरन नौशी को मुझे कहना पड़ा कि मैं उसके साथ जाऊं, नहीं तो अकेले जाती बुरा लगता ना। देखें कितनी गलत बात है, वो तो बेचारी खुद बहुत परेशान है अपनी शौहर की इन हरकतों की वजह से। लेकिन ये बात ठीक तो नहीं है ना बेटा, अपने शौहर को बताए बगैर, उसके इल्म में लाए बगैर इस तरह से चले जाना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं भी उसको यही समझाती हूँ कि उससे पूछ लिया करे, उसको बता दिए, लेकिन खाला वो क्या करे, वो उसको बताती है तो वो उसको जाने ही नहीं देता कहीं।
इतनी पाबंदियां भला कौन लगाता है? और नौशी कहती है कि जब इतनी रोक टोक और पाबंदियां हो ना तो लड़कियां चोर दरवाजे ढूंढ लेती हैं। पर बहुत गलत बात है, उसके शौहर को ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक कहा बेटा तुम। हद से ज्यादा पाबंदियां ही इंसान को चोरी पे उकसाती हैं। जी। लेकिन बेटा तुम्हारा शौहर ऐसा नहीं है। तुम जहां जाना चाहती हो, जहां ले जाना चाहती हो उसे, तुम उसके साथ जा सकती हो, वो कभी नहीं मना करेगा। इसलिए जब भी जाना अपने शौहर के साथ ही जाना, मुझे बता के जाना। जी खाला जान, मैं आइंदा आपको और वहाज को बताए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे भी भला मैंने कहाँ ही जाना होता है, एक अम्मा का घर ही तो है मेरे पास। मैं मशीन लगाने जा रही थी, सोचा कपड़े धो दूं। आपके हैं कोई कपड़े धो देती हैं? हाँ, मेरे बाथरूम में टंगे हुए ले लो। जी। तू नहीं बताएगी ना तो मैं भी पता करवा के ही दम लूंगी कि आखिर तू करती क्या फिर रही है। तो करवा लेना पता। आहिस्ता बोल, सब इधर ही बैठे हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो और क़यामत आ जाएगी। चल जाके अपनी सास को कोई चाय पानी पूछ, कब से आए बैठे हैं, किसी ने खाने पीने को भी नहीं पूछा। चल निकल फौरन। मुझे जल्दी से बचाना चाहती हो तुम तो अपनी आग बुझाओ। मैं तो उसी आग में जल रही हूँ जो तुम लोगों के सीने में जल रही है। एक बार मेरी बेटी को अपनी बेटी समझ, अपने मरूम भाई की बेटी समझ, उसके सर पर हाथ रख, उसे एक आम इंसान समझ के उसे माफ कर, माफ कर। यही मेरी मदद होगी, यकीन जानो। बस इतनी सी दरख्वास्त है मेरी। अगर उनके दिल में कोई बात है तो उसका जवाब वही दे सकती है, मैं तो नहीं दे सकती। खैर तुम मुझसे खुद पूछ सकती हो, मुझे यकीन है ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं उनके दिल का हाल नहीं जान सकती तो आपके दिल का हाल तो जान सकती हूँ ना। आज आपके दिल में तो कोई ऐसी बात नहीं है मेरे लिए। मेरे दिल में ऐसी वैसी बात क्यों होगी? इस पे कोई बात है ही नहीं। वैसी फालतू बातें क्यों सोच रही हो? यही मैं कह रही हूँ आज के सच तो सारा सामने आ गया था ना, फिर क्या जरूरत थी खाला जान को नौशीन को घर बुलाने की? तो घर बुलाने का मतलब है कि वो तुम पे शक कर रही हैं? मतलब तो यही हुआ ना, वो इसीलिए नौशीन को घर बुला रही है ना कि वो यकीन कर सके मैं उस दिन उसके साथ थी या नहीं। मुझे तो लग रहा है मेरी इंक्वायरी शुरू हो गई है, आपने भी हाँ में हाँ मिला दी। तो घर पे वैसे भी मेहमानों को बुलाया ही जाता है, दावत दी जाती है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, तो नॉर्मल बात है। हेलो, हाँ बता, सब ठीक है ना तेरी तरफ? हाँ सब ठीक है, लेकिन ये जो खाला है ना, खाला मुझसे बहुत सवाल करने लगी। मुझे लगता है उनको मुझ पे शक हो गया, और अभी तो पास बैठ के उन्होंने पूरी तफ्तीश की है जैसे मैं मुजरिम हूँ। क्या सवाल कर रही थी भाई?
और वहाज उसने क्या कहा? फल्ला अम्मा, वहाज ने कुछ नहीं कहा। ये आपकी बहन है जिनको मसले हो रहे हैं मुझसे। सीधे मुंह बात तो करती नहीं है, बस सवाल पे सवाल करा लो। अच्छा, करेगी, क्यों नहीं करेगी? तू टेंशन ना ले मेरा बच्चा, अभी बैठी हूँ ना मैं तेरे सर पे, मैं करती हूँ उससे बात। हाँ प्लीज आप ना खाला से बात कर लें कि इतना शक ना करें मुझ पे। मेरा क्या कसूर है अम्मा? मैंने तो इन्हीं के डर की वजह से कहा था ना कि मैं नौशी के साथ चली गई थी। कौन सा बड़ी बात है इसमें? अच्छा बस, मेरे साथ ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। कह रही हूँ ना, बात कर लेती हूँ, देख लूंगी। लेकिन तूने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी। कसूर उसका नहीं है, तेरी खाला का। कसूर ये नीचे वाली का है। उसने आग लगाई है अपनी जबान से। पर खैर, मैंने भी ऐसा करारा थप्पड़ दिया है ना, याद करेगी। कभी सारी जिंदगी मुंह से अब भाप नहीं निकालेगी। माँ, अपनी मम्मी को थप्पड़ मारा है? हाँ, तो जो जिस काबिल होता है उसके साथ वैसे ही सलूक करती है तेरी माँ। इधर मेरे जन्नत मकानी भाई ने अपनी आंखें मूंदी, उधर इस नागन की जबान लंबी हो गई। ये बता, किसके साथ देखा था उसने तुझे? और तुरैया, मुझे सच सच बताना, वरना तू जानती है ना मुझे। क्या हो गया आपको? नौशी की बहन के साथ गई थी मैं। वो तो बस उसका भाई वापसी पे छोड़ने आ गया था मुझे। तो क्या बताती मैं घर में? यकीन करते मेरे पे ये लोग? झूठ मत बोल तुरैया, मैंने तेरे बचपन से दांत गिने हुए बेगैरत। सच बता मुझे, सच बता। मैं संभाल लूंगी, मैं तुझे बोल रही हूँ ना। आप ना अपनी बहन को संभाल लें, खाला से बात कर लें, बाकी सब छोड़ दे, मैं कर लूंगी। अच्छा, तू फोन तो रखना, मैं तेरी सास को फोन करूं और फिर आ रही हूँ तेरी तरफ। अच्छा सुनिए, मेरा ना बताइएगा कि मैंने आपको कुछ बताया है। अच्छा, खुदा हाफिज। ये तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। कब अकल आएगी इससे? बेवकूफी पे बेवकूफी, लगता ही नहीं कि मेरी बेटी है। सर, आप मुझे ऑफिस ही ड्रॉप करते थे ना? अगर आज मीटिंग हो भी जाती तो आपको घर ही ड्रॉप करना था, क्योंकि आज आपने ऑफिस टाइम से पहले ज्वाइन किया था। और प्लीज मुझे अंदर आने का मत कहिएगा, क्योंकि इस दागदार शर्ट में मैं आपके मुंह से नहीं मिलूंगा। थैंक यू सर। बस क्या कहूँ नीना से, कब मिलने आ रहे हो तुम मुझसे? What about Saturday? 3 दिन बाद है सैटरडे। हो सकता है 3 दिन बाद तुम्हारी कोई और इमरजेंसी निकल आए, बल्कि आई एम श्योर निकल ही आएगी। इसीलिए नीना इस बात पर कन्विंस्ड है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हैरत है, तुम्हारी बहन को यह नहीं पता कि तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। उसे पता है कि ऐसा सिर्फ तुम कर सकते हो। अच्छा छोड़ो, अब मैं नीना से सैटरडे का डन कर रही हूँ। ओके, तुम ये बताओ कि क्या खाओगे, क्या बनाओ तुम्हारे लिए? नीना की डांट के अलावा कुछ भी। डांट खाने वाले काम करोगे तो डांट ही खाओगे ना। अच्छा, क्या कहोगे उससे? कब कर रहे हैं हम शादी? इस बार उसका हमारी शादी करवा के जाने का इरादा है।
वापस कब जा रही है वो? हमारी शादी के बाद। चलो ठीक है, पहले मिलने तो दो, फिर बात करते हैं। नहीं सरफराज, अब वेट नहीं हो सकता। और मैं ये बात तुम्हें पिछले कई महीनों से बता रही हूँ। तुम्हारी वो शर्त भी तो पूरी नहीं हो सकी अब तक। वो कभी होगी भी नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।